सवाल लेते हैं और आज का सवाल है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान है। तो हम लोगों को क्या करना है, के का मान यहाँ पे निकालना है कि भाई के का मान हमारा क्या होगा। ठीक, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस d को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, विविक्तर। d हो गया हमारा विविक्तर। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम फॉर्मूला बैठे हैं, पढ़े हैं। इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, उसको बैठाएंगे। तो इसमें क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि ये पहला वाला क्या होता है, a होता है, दूसरा वाला क्या होता है, b होता है, तीसरा वाला क्या होता है, ये c होता है। ये पहला मतलब आगे का, ये वाला जैसे ये 9 हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये abc हो गया। अब हम लोगों के पास फॉर्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फॉर्मूला पे हम मान बैठा लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान क्या है हमारा, 3k है, 3k का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 4a का मान हमारा क्या है, 9 है, एंड c का मान हमारा क्या है जी, 4 है। तो हमने 4 लिख दिया। ठीक, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। हम लोग इसको स्क्वायर कर सकते हैं लेकिन हम लोग करेंगे नहीं, यहाँ इसको 3k का स्क्वायर ही लिख देंगे। अब इन तीनों को अगर हम लोग गुना कर दें तो 4 9 36, 36 चौक 144 होगा, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, 4 चौक 16, 16 9 44, 144। अब ये 144 जो होगा माइनस में, अब माइनस को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाए, प्लस में जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो अच्छा लॉन्ग ही कर देते हैं। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 144 हो जाए, 144 हो गया, इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0। अब यहाँ होगा 3k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस 144 है, इधर आने के बाद हो जाएगा प्लस 144, यानी बराबर के दूसरे तरफ ले जाने के बाद क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये 3k का स्क्वायर जो है, 3k का स्क्वायर जो है, इसके स्क्वायर को हटा देंगे। हम लोग जानते हैं जब बराबर के एक तरफ का स्क्वायर हटाया जाता है, दूसरी तरफ क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो यहां हो जाएगा हमारा 3k इक्वल टू रूट अंडर 144। अब 144 का अगर वर्गमूल निकाले तो कितना हो जाता है, बराबर है 44 से। तो 3k इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12। अब ये 3 कट जाएगा, 3 एक काम 3, 3 चौक 12। सो k इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4। k इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 4, और हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 4 कहाँ आंसर है हमारा, 4 आंसर है हमारा ये वाला। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, बी नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलो एक दूसरा सवाल भी लेते हैं। इस सवाल में कह रहा द्विघात समीकरण 6x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यह क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, 2024 मैट्रिक बोर्ड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना भाई वास्तविक है, इसमें बताना ये समीकरण क्या है, वास्तविक एवं असमान है, वास्तविक एवं समान है, वास्तविक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या करना है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, इसमें भी क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, d इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़े हैं, d इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, d इक्वल टू हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर इस सवाल में जहां पे भी मूलों की प्रकृति पूछा जाए तो उस सवाल में क्या होता है, अगर d का मान हमारा क्या हो, 0 से बड़ा हो, d का मान अगर हमारा 0 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा d का मान अगर 0 से हमारा बड़ा हो तो वो कहलाएगा हमारा मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, एवं असमान होगा, असमान होगा। ठीक है, अगर हमारा d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, d का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, यानी ये वाला मान ज्यादा हो, यानी माइनस में आए, d का मान किस में आ जाए, माइनस में भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस में आए। d का मान अगर हमारा छोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा,
ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका सिर्फ और सिर्फ वास्तविक नहीं है, इसमें लिखेंगे हम लोग वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। और तीसरा इसमें यह है कि अगर डी और जीरो दोनों आपस में बराबर हो, डी इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, डी इक्वल टू जीरो आ जाए, तो उसमें होता हमारा वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान हो जाए, वास्तविक एवं समान हो जाए। ये तीन फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इस तरह के कितनों भी सवाल आपको पूछा जाए आप जवाब दे सकते हैं, इस तरह के कितना भी सवाल आपसे पूछ ले आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को जैसे हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं, तो हमारे पास सवाल है 6x², हमारे पास सवाल है 6x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसी में बताना है कि बारे में मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति क्या है बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला पे चलेंगे, डी वाला फॉर्मूला। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें पता है ये पहला वाला क्या होता है, हमारा पहला वाला जो होता है वो a होता है, दूसरा वाला b होता है, तीसरा वाला क्या होता है, c होता है, a b c हो जाएगा। यानी पहला वाला ये हो गया तुम्हारा a, दूसरा वाला हो गया ये b और तीसरा वाला हो गया ये c। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे मान बैठाएंगे। b का मान हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर बैठाएंगे माइनस 4a का मान हमारे पास कितना है, 6 है, 6 लिख देंगे। एंड c का मान क्या है हमारे पास 5 है, 5 लिख देंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 क्या 9 हो जाएगा। अब 6 चौक 24, 24 और गुना 5 करेंगे, यानी 5 चौक 30, 30 चौक 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 चौक 120, 5 चौक 30 और 30 गुना 4 करेंगे 120 हो जाएगा। अब अगर हम लोग 9 में 120 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा -111, -111। सो डी इक्वल टू क्या आ गया, -111। अब अगर इसे देखें तो क्या डी का मान 0 से ज्यादा है या कम है, तो देखें आप, तो डी का मान अगर 0 से ज्यादा है तो वो प्लस में रहेगा, तब वो 0 से ज्यादा होगा, और अगर माइनस में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी d का मान 0 से कम है, d का मान, d जो है 0 से छोटा, d जो हमारा आया है वो 0 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग यहाँ सिर्फ लिखेंगे चूंकि d 0 से क्या है हमारा, छोटा है, 0 से छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है मूल वास्तविक नहीं है, सी नंबर हमारा सही आंसर है। तो इस तरह यह सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। ठीक है, तो इस पे बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा गया और पूछा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, ये देखिए बीएसबी 2024 में पूछा गया, और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा सवाल है हमारे पास, कह रहा है कि भाई एक समीकरण है और उसमें अल्फा एवं बीटा हो, उनके मूल क्या अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग, पहले मूल निकालते हैं। तो मूलों का यहाँ पे क्या है, योग है, हमारे पास मूलों का योग है। एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, उस फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला होता है यह है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसी तरह का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस होता हमारा 2xy। ये हमारा एक फॉर्मूला था।
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा का स्क्वायर, ये हो गया हमारा अल्फा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बीटा का स्क्वायर। तो ये हो गया तो हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहां तक क्लियर है? हमारे पास फॉर्मूला सॉल्व हो चुका है। अब हम लोगों को मूलों का योग ज्ञात करना है। मूलों का योग क्या होगा? ठीक है, द्विघात समीकरण दे रखा है। अब हम लोग यहाँ देखें इस समीकरण में ये क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा और ये आ रहा है अल्फा इंटू बीटा आ रहा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकालेंगे। अल्फा और बीटा का जब भी मान हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा का मान जब निकालते हैं तो उसमें हम लोगों को पता है ये पहला वाला क्या होता है, ए होता है, दूसरा वाला होता है बी, और तीसरा वाला क्या होता है, सी। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग। क्या है? मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब अगर हम लोग देखा जाए तो माइनस बी का मान हमारे पास क्या है, 6 है, माइनस है फॉर्मूला में, और ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो बाय 1 हो जाएगा, माइनस 6 बाय 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, दूसरा सवाल है अल्फा इंटू बीटा। दूसरा है सवाल नहीं, सॉरी, दूसरा है हमारा अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है हमारा सी बाय ए। अब सी देखा जाए तो सी हमारे पास यहाँ है, सी क्या है हमारे पास 5 है, और ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या आ जाए 5 आ जाए। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आ चुका है। अब हमारे पास ये है, तो इसी में चलेंगे हम लोग, इसी को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई हमारा क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास मान आ चुका है माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दें, माइनस 2 है माइनस 2 लिख दे, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना है, 5 है, हमारे पास कितना है 5 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे इंटू 5 लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल इंटू क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 6 36, और 2 5 10 कर देंगे, ये दोनों गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 36 में 10 घटेगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 26 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हमारे ऑप्शन में 26 कहाँ पे है, सी नंबर 26 हमारा ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी बहुत सारे सवाल इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। सबको पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय ए होता है, तो सब जान सकता है भाई ये कितना हो जाएगा हमारा ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। हम लोग अगर इसे शॉर्ट में बनाना चाहे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 से लिख देंगे सीधे, माइनस 6 सॉरी, और अल्फा प्लस बीटा, इसे हम लोग शॉर्ट में बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे माइनस 6, और फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आता है सी बाय ए, तो सी हमारे पास कितना 5 है और ए का मान कितना है जी 1 है, फिर 5 हो जाएगा। तो खाली हम लोग इसी फॉर्मूला पे इसी जगह हम लोग चाहे तो यहाँ पे मान निकाल सकते, इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ इसी जगह, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसी जगह हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, तो बी कितना है 6 है और ए कितना है 1 है, माइनस बी बाय तो माइनस 6 बाय ए, 6 को बटा 1 कर देंगे तो यहाँ 6 ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 है 2 लिख देंगे भाई, यहाँ 2 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा लिया जाए तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाय ए, तो सी का मान 5 है और ए का मान कितना 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। 6 36 में 10 घटा बचा तुम्हारा 26,
तो इतना समय भी सवाल बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही मैं क्या किया, ये पूरे सवाल को डिटेल में यहाँ पे बनाया, यहाँ से यहाँ तक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतने काफी है।